स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से आज की खबरें देख लेते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो आज दायरे में ही कारोबार यहां पर हो रहा है। एमसीएक्स पर 50,300 के आसपास, 1710 के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। चांदी भी सीमित दायरे ही कह लीजिए, शुरुआती तेजी थी, अब सुस्ती दिख रही है। 55,700 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। कच्चा तेल यूएस में स्टॉक बढ़ा है, आज दबाव है, $107 के नीचे आ गया। नेचुरल गैस उत्पादन बढ़ने से दबाव है, 565 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है। कॉपर कमजोर डॉलर से यहाँ पर सभी मेटल में सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर सबसे ज़्यादा तेजी आज दिखा रहा है, 635 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। जिंक, लेड, एल्युमिनियम यहाँ पर भी करीब करीब 1% तक की तेजी दिख रही है। एग्री में मेंथा जहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है, 1010 रुपए के नीचे मेंथा ऑयल। कॉटन, बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, हालांकि आज हल्की कमजोरी है, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। यील्ड भी कमज़ोर रहने की चिंता है। कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र में कॉटन की फसलों को नुकसान हुआ है। धनिया की बात आज करें तो सीमित दायरे में है, भाव 12,200 के आसपास घूम रहा है। जीरा दबाव है, आधे % से ज़्यादा की गिरावट है, 23,700 रुपये के नीचे एनसीडीएक्स पर जीरे का अगस्त वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी अनुमान से कम बुआई हुई है और अब तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बुआई के कम आंकड़े आ रहे हैं, इससे सपोर्ट मिल रहा है। आज 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर है, 7,800 रुपये के आसपास कारोबार हो रहा है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आज सबसे अहम खबर की। चांदी से शुरुआत करेंगे और आज हमारे साथ 4 मेहमान भी हैं। धर्मेश भाटिया साहब हैं एमिरेट्स एनवीडी से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से और किशोर नाने सर हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र मेहता भी आगे होंगे, इब्जा के सेक्रेटरी है, जिन पर चांदी की बात करेंगे। लेकिन चांदी पर हमने एक बड़ा पोल भी किया है, कई सारे ब्रोकरेज हाउस से जानने की कोशिश की है कि चांदी जो 2022 के बचे हुए 5 महीने हैं वहाँ इन 5 महीनों में कहाँ तक चांदी जा सकती है, ऊपर का स्तर क्या हो सकता है। एसएमसी ग्लोबल सबसे ऊपर का टारगेट दे रहे हैं 68,000 का, और मोतीलाल ओसवाल का भी यही टारगेट है 68,000 का। दोनों ही ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 68,000 के टारगेट आ रहे हैं। कुबर्जी ग्रुप भी 65 to 67,000 का टारगेट दे रहे हैं चांदी में। केडिया कमोडिटी 66,000, कोटक सिक्योरिटीज़ 65,000, ट्रस्ट लाइन 65,000, एचडीएफसी सिक्योरिटीज 64,000 और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज 63,000 का टारगेट दे रहे हैं। हालांकि आनंद राठी का टारगेट थोड़ा कम है, 61,000 के आसपास का है। एकमात्र ब्रोकरेज हाउस आईएफएल सिक्योरिटीज, जिनको लगता है कि चांदी में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी, उन्होंने 54,000 दिया। नहीं तो बाकी जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउस है सबको लगता है कि चांदी यहाँ से अच्छी तेज़ी आएगी, क्योंकि मेटल से अगर तुलना करें बाकी मेटल के मुकाबले तो डेफिनेटली ये काफ़ी रिजनेबल है। और भाव भी अगर हम हाल की हाई से अगर बात करें तो 2 साल के निचले स्तरों के आसपास भाव है। मार्च की ऊंचाई से करीब करीब 24-25% नीचे है भाव, और जो हमने मार्च के महीने में 73,000 के आसपास का लेवल देखा था, 2020 के रिकॉर्ड ऊंचाई से 30% नीचे आ चुका है। सुरेंद्र मेहता जी, क्या लग रहा है, चांदी यहाँ से खरीदने के लिए सही वक्त आ गया है? मेटल में सबसे अट्रैक्टिव लेवल पर है चांदी? जी बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि चांदी में एक $18 का बॉटम बन चुका था, और आपने देखा होगा कि $18 के बॉटम बनने के बाद चांदी फिलहाल $18.70-80 के आसपास ट्रेड कर रही है। एक बार वापस शायद चांदी के अंदर एक डिप दिखा सकता है $18.27 तक का, लेकिन चांदी का जिस तरह से इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि चांदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेटल है। और आप एक जो महत्वपूर्ण चीज है जो शायद हम लोग सब मिस कर रहे हैं, कि गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, लेकिन चांदी पे इंपोर्ट ड्यूटी को सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल है एंड दिस कैन लीड टू लॉट ऑफ एक इन्फ्लेशन को ये बढ़ावा दे सकती है कई चीजों में। तो उस हिसाब से चांदी एक महत्वपूर्ण कमोडिटी के रूप में उभर का है, और चांदी इस लेवल पर या इसमें थोड़ा सा भी यदि डिप आता है, यदि इसमें से भारतीय बाजारों में 1,000 रुपए का डिप आता है, तो चांदी एक बहुत ही अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी। सर, अगर कोई 2022 तक के लिए अगर होल्ड करता है, इस साल के लिए आपका ऊपर की तरफ टारगेट क्या है चांदी में? मेहता जी। सुरेंद्र मेहता जी, 2022 के लिए आपका चांदी में क्या टारगेट है? अगर अगले 5 महीने का किसी का होल्डिंग पीरियड है तो क्या लक्ष्य आप देख रहे हैं चांदी में?
शायद नेटवर्क में कुछ इशू है, वापस से उन्हें जोड़ेंगे। किशोर जी, आपको क्या लगता है चांदी में क्या इन स्तरों पर डिमांड वापस से लौटेगी? खबर ये भी आ रही कि चीन की व्हाइट मेटल में दिलचस्पी बढ़ी है। हालांकि ये खबर ये भी है कि वहाँ के जो मेजर बैंक्स है उन्होंने नए पोजीशन पर को अभी सस्पेंड कर रखा है अगस्त तक के लिए। इन खबरों के बीच में क्या लग रहा है, चांदी मौजूदा स्तरों पर क्या बाइंग के लिए सही है? विश्वमोहन, चांदी एक ऐसा कमोडिटी है, बहुत डिफिकल्ट कमोडिटी है इसको ट्रैक करने में, बिकॉज इसको फंडामेंटली ना ना फाइनेंशियल कमोडिटी बोल सकता है, ना इंडस्ट्रियल कमोडिटी बोल सकता है। और हालांकि आप जानते हैं चांदी का अलग से माइनिंग और सप्लाई मतलब इट्स नॉट मतलब सेपरेट मेटल नहीं है ये। कई बार ये बाई प्रोडक्ट की तरफ से उभर के आ जाता है। कई मेटल्स का माइनिंग में, आयरन ओर से लेकर गोल्ड का माइनिंग तक, सभी मेटल्स के बीच में से थोड़ा बहुत चांदी निकलता है। इट्स ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मेटल आप फंडामेंटली जब भी ट्रैक करने जाते हैं तो। बट आई थिंक जैसा 20-25% हम लोग करेक्शन देखा है, मेरे हिसाब से थोड़ा और डाउन साइड है। आप बात बोल सकते हैं 52,800 या 53,000 तक डाउन साइड है। सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। बट अगर आप एक साल का अगर लक्ष्य देख के चलते हैं तो 65,000 से 68,000 तक अपसाइड है। अगेन इसके लिए प्राइमरी रीजन ये रहेगा कि आपको इधर स्मार्ट बोर्ड्स में, मदरबोर्ड्स में, या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, और इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, एंड खास करके जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है, आई थिंक क्लाउड एंड क्लाउड प्रोसेसिंग, और ये सारे जो टेक बेस्ड इंडस्ट्री में आपको चांदी काफी बड़ा मात्रा में यूज होता है। और इसका जो फ्यूचर है, इट्स नॉट अबाउट डिमांड एक्चुअली। ऑल्सो जब भी आपका बेस मेटल्स जो कमजोर पड़ जाता है, कई बार उसका प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है, कई बार उसके वजह से चांदी का प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल एक्चुअली फंडामेंटली तेजी है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि और 2-3 हजार रुपए डाउन साइड है। यानी बिल्कुल राय साफ है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, आप ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ से और गिरावट की आशंका है। पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट करके जाए, नीचे की तरफ लगता है कि 52,800 तक आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक जिनका व्यू एक साल के आसपास का है, 65,000 से 68,000 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं जो ये गिरावट है। धर्मेश जी, आपका व्यू क्या है? लंबी अवधि के लिए क्या व्यू है और ट्रेडर के लिए क्या सलाह है चांदी में? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरी भी जो लेवल्स है वो काफी किशोर से मिलती जुलती लेवल्स है। मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। देखिए, ये जो धातु है ये 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है। सोने को प्यूरिफाई करने के लिए चांदी का काफी योगदान है, उसे स्मेल्टिंग में यूज होता है। तो चांदी कभी भी अगर आप देखें तो सोने के चाल के साथ ही चलेगी। बट अभी करंटली अगर आप देखें तो मार्केट में काफी दबान है और प्राइस काफी निचले स्तरों पर ट्रेड हो रही है। ऑलमोस्ट $18 के लेवल पे मार्केट टिका हुआ है। अगर आप 2020 मार्च की बात करें, जब कोविड की जब सिनारियो थी, तब $15 के लेवल्स भी दिखा चुका था, और वहां से जो मार्केट ने रिबाउंड दिया, ऑलमोस्ट $25-26 का रिबाउंड देखने मिला था प्राइस में। तो अभी जो मार्केट है वो काफी डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। मार्केट में $1-2 की चॉपीनेस और वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो ऑलमोस्ट 55,000 के स्तर आपको देखने मिल रहे हैं। मार्केट में डाउनसाइड 1,000-1,500 रुपए और मार्केट आ सकता है नीचे। बट मैं स्पेक्युलेटर्स को यहाँ पे मंदी करने की रिकमेंडेशन दूंगा। बट जो लॉन्ग टर्म बायर्स है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हर $1,000 के डिप पे आप थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट चालू कर लीजिए, क्योंकि डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। अगर यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो ये बाउंस सीधा $21-22 का बाउंस देखने मिल सकता है प्राइस में, जो काफी अच्छा मुनाफे का ट्रेड होगा। तो फंडामेंटल ट्रेडर्स, आप हर $1 के गिरावट पे या अराउंड 53,000 के नीचे से लेकर अराउंड 50,000 के स्तर तक आता है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। बट स्पेक्युलेटर्स स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और तभी मंदी करे, क्योंकि अगर ये मार्केट रिबाउंड करता है तो काफी अच्छी तेजी आ सकती है मार्केट में। यानी चांदी में बड़ी तेजी की संभावना लग रही है। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी यहाँ पे नरमी दिखे, लेकिन आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें, क्योंकि यहाँ से कभी भी जबरदस्त बाउंस बैक की भी उम्मीद कर रहे हैं। वन्ना जी, आपको क्या लगता है लंबी अवधि के लिए आप क्या सलाह देंगे और ट्रेडर्स को आप क्या सलाह दे रही चांदी में?
विश्वमोहन जी, 2-3 ट्रिगर्स हैं यहाँ पे चांदी के लिए, वो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि जो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक होने वाली है। ये थोड़ा-सा यहाँ पे पेसिफाई हो जाएगा सितंबर मंथ ऑनवर्ड्स, जबकि 1.5% का जो एक इंटरेस्ट रेट हाइक है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो वहाँ से देख सकते हैं कि एक स्लगिश मूवमेंट जो है डॉलर इंडेक्स में वो शुरू हो सकता है। ये यहाँ पे पहला ट्रिगर है। दूसरा ट्रिगर ये है कि जो फिजिकल ट्रिगर हो, ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इसको सपोर्ट करता रहेगा। 5G में भी यहाँ पे जो चांदी का इस्तेमाल है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। तीसरी बात ये है कि जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 होगा, इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड में। और जब भी देखा गया है कि जब इंटरेस्ट रेट हाइक थोड़ा सा यहाँ पे पॉज होता है, तब वहां से गोल्ड की असली चाल जो होती है वो यहाँ से शुरुआत होती है। तो गोल्ड का जो एक अपसाइड का जो एक सपोर्ट रहेगा वो चांदी को भी मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि 54,000 जो है एक बेस बन सकता है एमसीएक्स में। और अपसाइड में अभी भी मैं यहाँ पे 68,000 पे रहना चाहूंगी, क्योंकि चांदी हमेशा क्विक मूव के लिए जानी जाती है। और मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी फोर्थ क्वार्टर में एक क्विक मूव यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। और फोर्थ चीज यहाँ पे ये है, ट्रिगर ये है कि अब जैसे कि हमेशा एनर्जी काउंटर में देखा जाता है कि वैल्यू ओवर वॉल्यूम का जो एक प्रिंसिपल है कि अगर मतलब प्राइसेस कम हो रहा है तो प्रोडक्शन कम कर दो, वो यहाँ बेस मेटल में, आयरन ओर्स वगैरह में भी देखा जा रहा है। अब जैसे वाले ने यहाँ पे बोला है कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा सा यहाँ पे कम करेंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे चांदी और बेस मेटल्स पे देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा मंदी जो है वो बढ़ सकता है। तो 3-4 पॉजिटिव ट्रिगर्स है यहाँ पे चांदी के लिए। 54,000 मुझे बेस लग रहा है इंडियन मार्केट में, और यहाँ पे हायर साइड मुझे लग रहा है कि 68,000 तक यहाँ पे हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $17.2 एक मेजर सपोर्ट है, और उसके नीचे बहुत ज्यादा दिनों तक ये कमोडिटी टिकी नहीं रह सकती है, फिर से वैल्यू बाइंग यहाँ पे आ सकती है। यानी सभी एक्सपर्ट्स की एक राय है, उनको लगता है कि यहाँ से हो सकता है हल्की नरमी दिखे, लेकिन उस नरमी के बाद जो बाउंस बैक आएगी, तेज़ी आएगी, वो बड़ी तेज़ी आएगी। और लंबी अवधि के अगर निवेशक है तो डेफिनेटली चांदी को आपको हर गिरावट में धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। चलिए अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड भी काफ़ी रेंज में है। गोल्ड खरीदने के लिए कैसा लग रहा है किशोर जी? आपको क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में आजकल? आई थिंक विश्वमोहन, यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जो फेड का रेट हाइक आएगा, और वो कई बार मतलब 75 पैसे से लेके 1% तक रेट हाइक आ सकता है। उसका जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म रहेगा, बट ज्यादा रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं खरीदारी का सलाह नहीं दूंगा, बट हालांकि थोड़ा सा बिकवाली करके चल सकता है। 50,000 के नजदीक नजदीक में आप टारगेट्स रख सकते हैं, और जो हालांकि करंट लेवल्स या थोड़ा सा अगर ऊपर आता है 50,400 के आसपास, इसमें बिकवाली करके चल सकता है। स्टॉप लॉसेस छोटा रख लेना चाहिए। 50,500 या 50,550 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बट अगेन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म जस्ट टेक्निकल ट्रेड है, बेसिकली कोई डायरेक्शन हाल फिलहाल के लिए नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल डायरेक्शन शायद स्लाइट मंदी का ही है। तो गोल्ड में ये व्यू है, अभी हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर सेल ट्रेड कर सकते हैं। 50,050 रुपए के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पर सेल कर सकते हैं। धर्मेश जी, आपका व्यू गोल्ड पर? देखिए, मेरे भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में काफी मंदी आ सकती है और चॉपीनेस काफी हाई होगी। जैसे जैसे डेट नजदीक आ रहे हैं मार्केट में, आप देखिए वॉलेटिलिटी काफी कम हो चुकी है, बट जैसे निर्णय आएगा मार्केट में आप अच्छी खासी चॉपीनेस देख सकते हो। अगर आप एमसीएक्स में कंपेयर करें तो अगर वो 5% की जो वृद्धि हुई है उस कारणवश आपको प्राइस में काफी अच्छा लेवल देखने मिला है। नहीं तो आज के तारीख में ये 49,500 से लेके 49,000 के लेवल्स पे टिका रहता, क्योंकि जो स्प्रेड्स बनाया है, जो टैक्सेस बढ़ा चुके हैं उस कारणवश। तो मेरे हिसाब से 49,800 के लेवल्स आप देख सकते हो, और 1680 के स्तर आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक बार देखने मिल सकता है। ओके, वहां से खरीदारी कर सकते हैं सर अगर इतनी कमजोरी आ? नहीं, मुझे ज्यादा कमजोरी नहीं लग रहा, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड। अगर ये ज्यादा नीचे जाता है तो काफी सारे माइंस अपने प्रोडक्शन बंद कर देंगे। सेम चांदी में भी अगर प्राइस अगर $15 के इतनी सस्टेन होता है तो माइंस काफी बंद हो जाएंगे प्रोडक्शन करने, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफी हाई है, ट्रांसपोर्टेशन उससे ज्यादा महंगा हो चुका है आज के तारीख में। तो मेरे हिसाब से प्राइस कहीं ना कहीं संभल जाएगा और फिर से आपको रिबाउंड देखने मिल सकता है, क्योंकि डॉलर इतना बढ़ चुका है। उस कारणवश आपको देखिए कमोडिटी में काफी अच्छी पिटाई हुई। आप बेस मेटल देखिए, कच्चा तेल देखिए, बुलियन देखिए, कहीं ना कहीं उसे संभलना होगा, क्योंकि अगर डॉलर कंटिन्यूस बढ़ता रहा तो बाकी सारे कंट्रीज डिफॉल्ट रिस्क पे आ जाएंगे, और अगर डिफॉल्ट रिस्क पे आ गए तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन या तो डॉलर रहेगा या सोना रहेगा। तो कहीं ना कहीं सोने में डाउन साइड में फिर से बाइंग चालू हो जाएगी। स्तरों पर बाइंग की सलाह दे रहे हैं आप, सहमत है? वरना जी, आपको भी लग रहा है कि निचले स्तरों पर आज खरीद कर जाना चाहिए या अभी और वेट करें खरीदने के लिए? विश्वमोहन जी, मुझे एक ट्रिगर लग रहा है कि कल ईसीबी की बैठक है यहाँ पे फेड से पहले, और
इसमें 50 बेसिस पॉइंट का जो एक इंक्रीज है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है मार्केट में। और साथ में देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 106.5 के करीब ट्रेड हो रहा है। 108.5 जो था वो यहाँ पे एक हायर पॉइंट उसका था। तो यहाँ पे एक फॉल है डॉलर इंडेक्स में, और ईसीबी की बैठक से पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ सकता है। लेकिन यहाँ मैं किशोर और धर्मेश से एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है थोड़ा सा डाउन साइड ले सकते हैं बिफोर बिग अपसाइड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड में आज के लिए यहाँ पे बाइंग मैं रिकमेंड करूंगी। 50,350 के लेवल पे बाय करना चाहिए। 50,600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 50,200 का लगा के चल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि 49,800 तक का जो प्राइसेस है एक बार जरूर देखने को मिलेगा, और वहां पे एक बार फिर से लॉन्ग हम जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 होगा उसमें गोल्ड एक बढ़िया बाय हो सकता है। यानी अगर आप निवेशक है तो आप 50,000 के नीचे भाव जाने दें, 49,800 के आसपास खरीदारी शुरू कर सकते हैं। ट्रेडर के लिए अलग अलग सलाह है, नीचे के लेवल पे बाइंग है, वहीं ऊपर के लेवल पे सेल कर सकते हैं। डे ट्रेडर के लिए अलग सलाह है। चलिए मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल में आज तेजी दिख रही है, सभी मेटल तेज हैं। कॉपर सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, 630 के ऊपर है। धर्मेश जी, आप लगातार यहाँ पर बेरिश कॉल दे रहे थे और काफ़ी टूटा भी वहाँ से। अब क्या लग रहा है, आज जो ये रिलीफ रैली जो इस हफ्ते दिख रही है मेटल में, क्या भरोसेमंद आपको लग रही है? और पोजिशनल ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे आप मेटल में? देखिए, अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर मैंने 610 615 का टारगेट दिया था, जो लास्ट वीक में ऑलरेडी आ चुका है और मार्केट में वहां से रिबाउंड देखने मिला है। हम 820 से मंदी में थे, तो अभी ये लेवल पे मेरे हिसाब से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरे प्राइस अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 650 के स्तर भी जा सकते हैं। स्पेक्यूलेटर्स यहाँ पे बाय करें, बट जिन्हें पोजिशनली ट्रेड करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा 650 का इंतजार करें। मार्केट में अच्छी खासी एक स्पाइक आएगी, वहां पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी काफी मंदी का ही है। ये लेवल पे भी मुझे लगता नहीं कि मार्केट सस्टेन करेगा। काफी स्टीप फॉल आया था मार्केट में, अगर आप देखिए एलएमई में देखिए और एमसीएक्स में देखिए, 820 से ऑलमोस्ट 600 के स्तर आपको ऑलमोस्ट महीने के अंतराल में देखने मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इसे रिबाउंड होना पड़ेगा और शॉर्ट कवरिंग आनी होगी। और ये जो महीना है काफी क्रूशियल महीना है, रेट चेंज काफी होंगे, डॉलर में काफी फ्लक्चुएशन होगा, तो आपको दोनों साइड वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। डाउन साइड 600 और हायर साइड 650, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड होगा। बट मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा जो पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं वो यहाँ से दूर रहे, मार्केट में बाउंस होने का वेट करे, क्योंकि फिर से आपको अच्छा मौका मिलेगा मंदी करने का। और जो स्पेक्यूलेटर्स है वो यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं, बट डाउन साइड आप स्टिक स्टॉप लॉस 5-10 रुपए का रख के चलिए। अपसाइड खाली 5-10 रुपए का ही वॉल होगा और वहां पे आप अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं। ओके, यानी साफ रहा है कॉपर ट्रेडर के लिए 600 से 650 का एक रेंज है। अगर आपको बेचना है तो वेट कर ले, जो भी क्लैरिटी है चाहे वो ईसीबी से हो या फिर फेड से हो, वो क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद आप बेचिए। 650 के आसपास बेचने की सलाह है। अगर खरीदना है तो इस लेवल पे खरीदे ज़रूर, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के नहीं खरीदे। 5-10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा ले और फिर वेट करें, और फिर अगर बेचना है तो ऊपर 650 के आसपास बेच सकते हैं। किशोर जी, आप क्या सलाह देंगे मेटल में? अगर किसी को खरीदारी आज करनी है तो किस मेटल में सलाह दे रहे हैं खरीदने की? शुमान, आई थिंक मैं दोनों कॉपर और एल्यूमिनियम में दोनों का बाइंग का सलाह दूंगा। कॉपर में प्रॉब्लम 629 एक अच्छा लेवल है यहाँ पे बाइंग करने के लिए। 626 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड में 636 तक 636 637 तक भी आपको अपसाइड हो सकता है। जहां तक एल्यूमिनियम का सवाल है, प्रॉब्लम 207 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 205 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और टारगेट्स आप 212 के आसपास रख सकते हैं। यानी डे ट्रेडर के लिए या 1-2 दिन के लिए ट्रेड अगर आपको करना है तो कॉपर और एल्युमिनियम दो खरीदारी की सलाह किशोर जी की तरफ से आ रही है। 637 रुपए का टारगेट कॉपर में है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है आपको 626 रुपए का। एल्युमिनियम भी खरीदारी की सलाह है। टाइम फ्रेम का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डे ट्रेडर के लिए 207 के आसपास आप खरीदे, 205 का स्टॉप लॉस लगाए, 212 के टारगेट के लिए है। पोजिशनल व्यू अलग है जो धर्मेश जी बता रहे थे। वरना जी, आपकी टॉपिक क्या है मेटल में? मैं भी आज बाइंग साइड रहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम और जिंक में यहाँ पे बाइंग जो है अच्छी खासी आ सकती है। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि 210 के लेवल पे एक बार बाइंग करना चाहिए। 213 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 208 रुपए 50 पैसे का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक पे रहेगी। जिंक में अच्छा खासा रिवाइवल देखने को मिला है कि स्ट्रॉन्ग मूव है। 276 से बाय करके 279 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 274.5 का लगा के यहाँ पे चल सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स में जैसे ही गिरावट थोड़ी सी और तेज होगी तो मेरे ख्याल से बेस मेटल्स के जो मूव है वो और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अपसाइड की तरफ। ओके, यानी दिन के दौरान अगर डॉलर इंडेक्स और कमजोर होता है, 0.25% के आसपास फिलहाल कमजोरी और बढ़ा, तो और यहाँ पर तेजी आ सकती है। तो
आज खरीदारी की सलाह कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक है वंदना जी की तरफ से। 645 का टारगेट है कॉपर में, 279 रुपए का टारगेट है जिंक में, एल्युमिनियम का टारगेट 213 रुपए का है। जो भी स्टॉप लॉस दे रही हैं वो स्टॉप लॉस का भी ध्यान आप जरूर रखिएगा मेटल में। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में आज हल्की कमजोरी दिख रही है, $160 के आसपास, हालांकि अभी भी ब्रेंट बना हुआ है। यूएस के जो क्रूड स्टॉक के जो आंकड़े आए हैं वो इस बार बढ़ के आए हैं। क्या लग रहा है क्रूड में अब? धर्मेश जी यहाँ से क्या सलाह दे रहे हैं आप, और तेजी दिख रही है क्या यहाँ से? डेफिनेटली यहाँ पे काफी मंदी है। मैं अभी भी इसमें काफी मंदी में हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मंदी जारी रहेगी। ये जो पुल बैक रैली थी एक टेम्पररी फिनोमिना है मार्केट में। अगर आप देखिए 130 से ऑलमोस्ट 100 का स्तर है और फिर वहां पर ऑलमोस्ट 95 से मार्केट ने बाउंस किया है। तो 107 106 ब्रेंट की बात करें तो काफी अच्छा लेवल है, यहाँ पे फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं। 110 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अगर आप देखिए प्राइस काफी सीमित दायरे में है, 8000 के इतनी सस्टेन हो रहा है। रुपए के कमजोरी के कारण आपको ये लेवल टिका हुआ है, बट अभी भी मार्केट काफी वीक है। मैं सलाह दूंगा आप मार्केट में भी बिकवाली करके चल सकते हैं। 8100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। डाउन साइड 7700 से लेकर 7600 के स्तर आपको एमसीएक्स में देखने मिल सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 102 से $101 ब्रेंट की बात करूं तो वहां पे आने की गुंजाइश है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी। किशोर सर, आपका व्यू क्रूड पर? आई थिंक क्रूड में मेरा भी बिकवाली का राय रहेगा। 8030 के आसपास बिकवाली करे। डाउन साइड में आप 7870 के आसपास का टारगेट्स मेंटेन कर सकते हैं। और जहां तक स्टॉप लॉस की सवाल है, 8090 के ऊपर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। नेचुरल गैस आज दबाव दिख रहा है वरना जी, जो इस लेवल पे आपने बिकवाली की सलाह दी है नेचुरल गैस में, वो लेवल आ चुका है, क्या बेच दें? 575 के आसपास ही है मार्केट। जी विश्वमोहन जी, क्योंकि रशिया से कल थोड़ा सा सप्लाई यहाँ पे बढ़ सकता है, थोड़ा सा दबाव आएगा, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड रहेगा क्योंकि यूरोप में हीट वेव्स जो है वो काफी यहाँ पे क्रूशियल एक पॉजिटिव ट्रिगर भी है नेचुरल गैस के लिए। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है 575 पे सेल करना चाहिए, 563 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 580 का। ओके, तो ये वन्ना जी की कॉल है, वो सेल कॉल है। 575 पे आपको बेचना है, 563 का टारगेट है और 580 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना। ये सेल कॉल वन्ना जी की तरफ से नेचुरल गैस में। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। वन्ना जी, स्पाइसेस में कोई काउंटर आपको पसंद आ रहा है खरीदारी के लिए आज? मुझे लग रहा है कि टर्मरिक पे एक बाइंग आ सकती है यहाँ पे विश्वमोहन जी, और क्योंकि यहाँ पे काफी डाउनसाइड आता हुआ देखें और यहाँ पे एकरेज जो है वो यहाँ कम है, तो 50 से 60 रुपए तक की जो बढ़त है वो टर्मरिक में आएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जीरे में गिरावट आ सकती है हायर साइड से, और वहां पे 23,600 के करीब सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 23,300 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 23,750 का होगा। और एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि ये इंट्राडे के लिए ये कॉल होगी, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो जीरे का जो फंडामेंटल्स है काफी स्ट्रांग है और यहाँ से जो अपसाइड मूव है बनेगी, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो तेजी है वो बनी रहेगी। यानी जो जीरा सेल की सलाह है, इंट्राडे के लिए इसको कैरी नहीं करें, आज ही पोजीशन को काट कर जाए। ये डिस्क्लेमर वन्ना जी की तरफ से। 23,600 पर बेचे, 23,300 टारगेट। अगर टारगेट अचीव नहीं भी होता है तो अपनी पोजीशन आज के लिए काट दे, क्योंकि जो आगे के लिए व्यू है वो तेजी का ही व्यू है मसाले पर। ग्वार में क्या लग रहा है मैम? काफ़ी गिर चुका है, मानसून की रफ्तार के साथ साथ गिरावट यहाँ बढ़ी है। अब 5,000 के आसपास ग्वार सीड में क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है यहाँ पे विश्वमोहन जी बाइंग में रहना चाहिए, क्योंकि इस कमोडिटी का जो एक्सपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे अच्छा है। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मानसून का न्यूज डिस्काउंट हुआ है, तो 5,050 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 5200 का टारगेट होगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो 4975 का लगा के चलना होगा। ओके, रुपए पर आपका व्यू क्या है किशोर सर? ये अभी भी 80 के आसपास ही बना हुआ है, उस तरह से रिकवरी भी नहीं दिख रही है। क्या और कमजोरी आपको यहाँ से दिख रही है क्या? कमजोरी फिलहाल के लिए बहुत ही रेंज बाउंड हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक मार्केट इंतजार कर रहा है कि यूएस का फेड का एक्शन क्या रहेगा। सो अगर यूएस फेड अगर 75 बिप्स और या उससे ज्यादा अगर रेट हाइक करते हैं तो प्रॉब्लली फर्दर डेप्रिसिएशन देख सकते हैं। हालांकि 80 के आसपास होल्ड कर रहे हैं और काफी हद तक हम लोग लोकली डिफेंड भी कर रहे हैं। और थोड़ा सा फॉरवर्ड प्रीमियम सुधर गया है, उसके वजह से थोड़ा सा हेजिंग आ गया। जो फॉर्मर जो एक्सपोर्टर्स का जो हेजिंग जो पहले लैकिंग था मार्केट में, वो थोड़ा सा सुधर गया। बट मेरे हिसाब से 80 रुपए 80 पैसा या 85 पैसे तक थोड़ा सा डिप्रिशिएट फर्दर हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म नेगेटिव ही दिख रहा है। ओके, यानी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव ही दिख रहा है। शुक्रिया किशोर जी आपका, धर्मेश जी आपका, वन्ना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी